नमस्कार, मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, प्रेगनेंसी में सोने की कौन सी पोजीशन बेस्ट होती है, किस पोजीशन में महिला को सोना चाहिए। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, क्या सोने की पोजीशन से डिसाइड होता है कि प्रेगनेंसी के अंदर बच्चा लड़का है या लड़की। तो इन्हीं सब बातों में आज डिस्कशन करेंगे हम। स्लीप या सोना बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रेगनेंसी में, क्योंकि यह जो फेज है जब आप सोते हैं तो बॉडी आपकी रिपेयर मोड में रहती है, आपकी बॉडी को रीसेट करती है और इम्यूनिटी बढ़ाती है। ब्लड वेसल्स के ऊपर जो एक्स्ट्रा प्रेशर अभी पड़ रहा है ब्लड सर्कुलेशन का, उनको भी यह ठीक करती है। तो सोना बहुत ही ज़रूरी है, प्रॉपर रेस्ट बहुत ही ज़रूरी है। दिन में कम से कम 1 या 2 घंटा सोना ज़रूरी है और रात में 8 से 10 घंटा सोना और प्रॉपर रेस्ट लेना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि प्रेगनेंसी में वैसे भी बहुत से कारणों के कारण, जैसे बैक पेन है, नॉजिया, वॉमिटिंग है, एसिडिटी है, ब्रेस्ट टेंडरनेस की वजह से प्रॉपर नींद नहीं आती है। तो अब पोजीशन की बात करते हैं कि सोने के लिए कौन सी पोजीशन सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे ज़रूरी है। तो पहले 3 महीने यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप किसी भी पोजीशन में सो सकते हैं। सुपाइन पोजीशन यानी कि बैक के नीचे, बैक के बल पर, प्रोन पोजीशन यानी कि पेट के ऊपर, या फिर साइडवेज यानी कि लेफ्ट लैटरल पोजीशन या राइट लैटरल पोजीशन। आप किसी भी पोजीशन में सो सकती हैं। इसके बाद 4th मंथ के अंदर आप लेफ्ट लैटरल, राइट लैटरल, सुपाइन यानी कि साइड्स में आप दोनों सो सकती हैं। आप बैक के बल पर भी सो सकती हैं, लेकिन आप पेट के बल पर सोना अवॉइड करें, क्योंकि इस टाइम पर बच्चा बढ़ रहा है, यूट्रस का साइज बढ़ रहा है। तो उससे अगर पेट के ऊपर आप सोएंगी तो उससे आपका यूट्रस के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, बच्चे की ग्रोथ पर हो सकती है। इसके बाद आता है 5th मंथ। तो 5th मंथ के अंदर आप बैक के ऊपर सोना यानी कि सुपाइन पोजीशन में सोना अवॉइड करें। प्रोन में तो आपको सोना ही नहीं है, और राइट और लेफ्ट लैटरल पोजीशन में आप सो सकते हैं। तो बैक पोजीशन यानी कि सुपाइन पोजीशन में क्यों नहीं सोना चाहिए 5th मंथ ऑनवर्ड्स? क्योंकि जब आपका अभी यूट्रस बड़ा हो गया है, बच्चा बड़ा हो गया है, अगर आप सीधे सोएंगी तो इससे पीछे की तरफ एक इंफीरियर वेना कैवा वेसल होती है जो कि ब्लड सर्कुलेशन करती है, तो उसके ऊपर काफी प्रेशर पड़ेगा। अब उसके ऊपर प्रेशर पड़ने से यूट्रस का जो ब्लड सर्कुलेशन है, उसके द्वारा प्लेसेंटा के अंदर ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है, जिससे बच्चे के अंदर न्यूट्रिशन कम जाएगा, बच्चे के अंदर ऑक्सीजनेशन कम जाएगा, किडनी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कम होगा और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। बच्चे की ग्रोथ हैम्पर करेगी, स्वेलिंग बढ़ जाएगी। तो इसलिए जरूरी है कि आप बैक साइड नहीं सोएं और लेफ्ट या राइट लैटरल पोजीशन में सोएं। इस सिंड्रोम को हम बोलते हैं सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। तो राइट लैटरल और लेफ्ट लैटरल पोजीशन में भी लेफ्ट लैटरल पोजीशन प्रेफरेबल मानी जाती है। तो इसके बाद 6, 7, 8, 9 जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक आपको इस तरह से सुपाइन पोजीशन में नहीं सोना है। प्रोन पोजीशन में तो सोना ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका यूट्रस काफी बढ़ रहा है, पेट बाहर निकल के आ रहा है, और आपको लैटरल पोजीशन में ही सोना है, प्रेफरेबली लेफ्ट लैटरल पोजीशन में। और पर हमेशा तो लेफ्ट लैटरल पोजीशन में सोया नहीं जा सकता, तो आप बीच बीच में राइट लैटरल पोजीशन भी ले सकती हैं। कई महिलाओं को राइट लैटरल पोजीशन में सोने की वजह से जब लिवर के ऊपर चाप पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो थोड़ा इंडाइजेशन, एसिडिटी, नॉजिया, वॉमिटिंग की शिकायत रहती है। अगर आपको सीधे सोने से की आदत है तो आप, क्योंकि सीधा तो इस समय सोना एकदम ठीक नहीं है, तो आप थोड़ा सा एक सॉफ्ट पिलो पीछे लगा लें तो एक थोड़ा टिल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से डायरेक्ट आपका वेसल के ऊपर, ब्लड वेसल जो है उसके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा। किंतु लंबे टाइम तक आप इस तरह से ना सोएं, प्रेफरेबली राइट या लेफ्ट लैटरल पोजीशन में ही सोएं। तो इसके बाद अगर आपको ब्रेथलेसनेस का प्रॉब्लम है या थोड़ा एसिडिटी का प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा सा अपना हेड एंड को एलिवेट कर सकती हैं, यानी कि जो आपका हेड एंड जो बेड साइड है उसको आप ऊंचा कर सकती हैं।
कई बार लो लाइन प्लेसेंटा होता है, लेग पेन है, लेग में स्वेलिंग रहती है, तो आप लेग एंड को एलिवेट कर सकती हैं। अगर आपको लैटरल पोजीशन में सोने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है तो आप दोनों नीज के बीच में सॉफ्ट पिलो रख सकती हैं। आपकी जो बड़ी हुई टमी है उसके नीचे भी आप एक सॉफ्ट पिलो रख सकती हैं, शोल्डर के नीचे आप सॉफ्ट पिलो रख सकती हैं। इस तरह से आप जैसे भी कंफर्टेबल पोजीशन अपनाकर आप सोएं। अब बात करते हैं क्या सोने की पोजीशन से डिसाइड होगा कि गर्भ में लड़का है या लड़की। तो यह एकदम बेसलेस थिंग है, एकदम कही हुई बातें हैं, इनका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि सोने की पोजीशन से डिसाइड होगा कि गर्भ में लड़का है या लड़की। सोने की पोजीशन से जेंडर ऑफ बेबी डिसाइड नहीं होता है, कोई इन दोनों के बीच में कोरिलेशन नहीं होता है। तो इन बातों पर आप ध्यान ना दें। प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर रेस्ट आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है और आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए भी बहुत ही जरूरी है। इसलिए कोशिश करें कि प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर स्लीप लें और 5th मंथ ऑनवर्ड्स लेफ्ट लैटरल पोजीशन प्रेफरेबली आप सोने की कोशिश करें। आशा करती हूँ सोने की पोजीशन के बारे में आपके जो डाउट्स थे काफी हद तक क्लियर हो पाए हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगी उनका उत्तर देने की। और फिर मिलते हैं नई मेडिकल इंफॉर्मेशन के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।